नवाब नसीरुद्दीन खां की कहानी। लोहारो रियासत का चौथा नवाब फैरुजुद्दीन खां की सबकदोशी के बाद उनके सबसे बड़े बेटे नवाब नसीरुद्दीन खां ने 1898 में लोहारो रियासत की बागडोर संभाली। नवाब नसीरुद्दीन खां एक मुदब्बिर, दौरंदेश और नर्मखो हुक्मरान थे। उनका अज़्म था कि वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे और रियासत को मजीद तरक्की देंगे। नवाब नसीरुद्दीन खां ने तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। रियासत में पहला बाकायदा मदरसा और लाइब्रेरी कायम की। नौजवानों में फौजी तरबियत की हौसला अफजाई की। खवातीन की तालीम के लिए भी मखसूस मदरसे कायम करवाए, जो इस दौर में एक इनकलाबी कदम समझा जाता था। नवाब नसीरुद्दीन खां निहायत बावकार और नरम दिल इंसान थे। उनकी शादी एक मुमताज राजपूत खानदान की बेटी से हुई। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों के नाम नवाब जलालुद्दीन खां, नवाब आबिद अली खां, नवाब नसीरुद्दीन। अपने बेटों की तरबियत निहायत सख्ती और मोहब्बत के इम्तिजाज से करते थे, ताकि वो मुस्तकबल के बेहतरीन कायद बन सकें। बरतानवी सरकार ने उस दौर में छोटी रियासतों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। नवाब नसीरुद्दीन खान ने अपनी दानिशमंदी और सब्र से हर दबाव का मुकाबला किया। रियासत की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कई सियासी मुआहदे किए। नवाब नसीरुद्दीन खान ने तकरीबन 19 साल हुकूमत की। आखिरी अय्याम में उनकी तबीयत नासाज रहने लगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही इक़्तिदार अपने बेटे नवाब जलालुद्दीन खां को सौंप दिया। नवाब नसीरुद्दीन खां का दौर इल्म व तहजीब का दौर कहलाता है, जब लोहारों में शऊर की रोशनी फैलने लगी और रियासत का नाम मजीद बुलंद हुआ। हर दौर का नवाब अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। सवाल ये है, क्या हम अपनी तारीख से कुछ सीखते हैं? लोहारो रियासत की तारीख बयान करने का मकसद सिर्फ माजी को दोहराना नहीं, बल्कि हमें अपनी जड़ों से जोड़ना है। वैसे भी मेरे बड़ों का ताल्लुक इसी गांव से था, इसीलिए उस मौजू से मेरा रिश्ता सिर्फ तहकीकी नहीं, बल्कि जज्बाती भी है। मैंने दिल से इस दास्तान पर काम किया है ताकि आप तक लोहारो रियासत की मुकम्मल कहानी पहुंच सके। अगर आप भी तारीख से मोहब्बत रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियोस देखें और सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बत ही हमारी हौसला अफजाई है। शुक्रिया।